हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। आज मुझे आपके सामने एक ऐसे मुद्दे पर बात रखनी है जिससे कभी ना कभी और कहीं ना कहीं आप भी जुड़े हुए होंगे और कभी ना कभी आपने भी अपने विचार रखे होंगे। और वो मुद्दा है राजनीति। 70 वर्ष हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, और न जाने इस दौरान कितनी पार्टियां सत्ता में आई हैं और कितनी पार्टियां सत्ता से गई हैं। समय समय पर ये राजनीति पार्टियां जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाती आई हैं, और आज भी ये राजनीतिक पार्टियां एक आम आदमी की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं। तरह तरह के घोषणा पत्र, ये तरह तरह के वायदे लेकर आते हैं, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी रोजगार के नाम पर, कभी स्वास्थ्य के नाम पर, और तरह तरह की योजनाएं भी बनाई जाती हैं गरीबी हटाने के लिए, एक आम आदमी को सुविधाएं पहुंचाने के लिए। लेकिन हकीकत क्या है? जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनसे ना तो कभी कोई गरीब अमीर हुआ है और ना ही पूर्ण रूप से उसकी ज़रूरतें भी पूरी हो पाती। उसके दो विशेष कारण हैं। पहला तो यही है कि योजनाएं बनाई जाती हैं जनता के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए उनको पता ही नहीं होता है कि योजनाएं ये हमारे लिए बनाई गई हैं। दूसरी, उनमें इतनी अवेयरनेस की भी कमी होती है कि वो उन योजनाओं का लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनका लाभ किस प्रकार से उठाना है ये उनको मालूम ही नहीं होता। और कभी कभी मैं सोचूं इस बारे में, और सोचती भी हूँ, इसीलिए मैंने आज अपने विचार भी रखे, तो मुझे लगता है कि निजीकरण के बाजार में इनका व्यवसायीकरण हो गया है। राजनीति के बारे में मेरे विचार कुछ इसी तरह के हैं कि राजनीति तभी तक अच्छी है जब तक ये सभी के समान हितों की रक्षा करे, और रक्षा ना भी करे तो लोगों के हितों को नुकसान तो कतई ना पहुंचाए। लेकिन आज स्थिति इसके काफ़ी विपरीत है। आज स्थिति इतनी विपरीत है कि हर कोई दूसरे व्यक्ति को अपने वश में करना चाहता है और खुद को शीर्ष पर देखना चाहता है, और इसी में वो दूसरों की भेड़ चाल का शिकार भी होता रहता है। मेरा मानना ये है कि संविधान में हर किसी को राइट टू वोट मिला है। एवरीबडी हैज़ राइट टू वोट। और जब आप सभी को वोट का अधिकार है तो अपने आप में आप सभी एक राजनेता हैं। आप सुनिश्चित करते हैं कि आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन हो। तो मेरा मानना है कि राजनीति सीखने से बेहतर है कि हमें नैतिक मूल्यों और गरिमा को सीखना चाहिए। वास्तव में अगर हम इन नैतिक मूल्यों और गरिमा को सीख लें तो ये देश सभी के लिए शांतिपूर्ण तरीके से रहने का एक आश्रय बन जाएगा। विचार करिएगा इस बारे में और गहराई से सोचिएगा कि हमारे देश की सभ्यता आज किस दिशा में जा रही है। देश की सभ्यता किस दिशा में जा रही है, चाहे वो फिर राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक। अगर वो नैतिकता के सिद्धांतों से रहित है, अगर वो नैतिक सिद्धांतों से रहित है, तो मेरा मानना है वो कभी समाज का उत्थान नहीं कर सकती है। वो समाज में हमेशा गिरावट ही लाएगी। वो हमेशा समाज में गिरावट लाएगी। इसलिए मानव जाति को पोषित करने के लिए सभी को अपने छोटे छोटे हितों से ऊपर उठना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और 4 लाइनें उन लोगों के लिए जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव चूज तो करते हैं, बड़े स्वागत के साथ उनकी विचारधारा को पसंद करते हैं, उनको पसंद करते हैं, अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब वो क्षेत्र अगर किसी मुश्किल में हो तो मुझे लगता है वो चेहरा भी नहीं दिखाते हैं। उनके लिए 4 लाइन जरूर डेडिकेटेड है। कौन कहता है कि इलेक्शन नहीं होता? कौन कहता है कि इलेक्शन नहीं होता? बस ठीक आदमी का सिलेक्शन नहीं होता। बस ठीक आदमी का सिलेक्शन नहीं होता। होता है 5 साल में इनसे हमारा सामना और फिर इनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता, और हम इन्हें मानवता और अपने विश्वास का इन पर पाठ पढ़ाएं। अफसोस ऐसा तो कोई इंजेक्शन भी नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।